बीच युद्ध में बातचीत हो रही है। गोले लेबनान और इजराइल में दागे जा रहे हैं। अटैक लेबनान में हो रहा है। भूकंप इस्लामाबाद में आ रहा है। एक्शन इजराइल कर रहा है, रिएक्शन ईरान कर रहा है। अगले 24 घंटे में क्या होगा ये अमेरिका तय नहीं करेगा, ये इजराइल तय करेगा। बाकी बात इस रिपोर्ट में समझिए। खाड़ी में युद्ध विराम पर विराम लग गया। इजराइल नॉन स्टॉप बमबारी कर रहा है। साउथ लेबनान शमशान बनता जा रहा है। ईरान में युद्ध विराम के बीच स्ट्रीट फाइट शुरू हो गई है। इजराइल ना सीज फायर करेगा, ना बमबारी रोकेगा। हिजबुल्लाह को जब तक तोड़ेगा नहीं, लेबनान को छोड़ेगा नहीं। नेतन्याहू अब लेबनान में वो काम कर रहे हैं जो पुतिन यूक्रेन में कर रहे हैं। इजराइल ने लेबनान के शहरों पर चढ़ाई शुरू कर दी है। अल्लाहू अकबर। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने लेबनान के बिंत जुबैल सिटी को चारों तरफ से घेर लिया है। साउथ लेबनान का बिंत जुबैल शहर इजरायल के बॉर्डर से बमुश्किल 5 किलोमीटर दूर है। यह शिया बाहुल्य शहर है जो साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह का सबसे मजबूत गढ़ है। बिंत जुबैल में देर रात से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण मारकाट मची हुई है। हिजबुल्लाह साउथ लेबनान में अपने सबसे बड़े गढ़ को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो इजरायल उसे घरों में घुसकर मार रहा है। फिलहाल बढ़त इजरायल के पास है। उसने शहर के ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर कब्जा कर लिया है। बिंत जुबैल में इजरायली सेना हमले कर रही है, तो अल शहाबिया में इजरायली एयरफोर्स आसमान से बारूद बरसा रही है। बस्तियों के ऊपर आसमान में धुएं का गुबार छाया हुआ है। इजरायल ने साउथ लेबनान में हनाविया शहर पर भी हवाई हमले तेज कर दिए हैं। यहां कई बस्तियों को धमाकों के साथ उड़ा दिया गया है। इजरायल ने रात में साउथ लेबनान के हनीन शहर में बस्तियों को निशाना बनाया। अमेरिका, ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान होने के बाद इजरायल ने लेबनान के 10 शहरों में तबाही मचा दी है। बेरूत, हतिया, सिडोन, नबातिये, बेका वैली, हनीन, हनाविया, शहाबिया और सराफंद शहरों में भी अब घरों से धुआं उठ रहा है। अकेले बेरूत में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 303 हो गया है। इजरायली हमलों में जमींदोज हुई इमारतों में अब भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दर्जनों लापता लोगों की खोज चल रही है। मेरे परिवार के सभी लोग इन हमलों में मारे गए हैं। मेरी माँ, 2 बहनें और भाई और उनकी पत्नी एयर स्ट्राइक में बच नहीं सके। हमारा घर हिजबुल्लाह के गढ़ अल सलेम के पास अल अब्बास में है। उन्होंने बिना किसी सूचना के मिसाइल्स दागना शुरू कर दी। इजरायली शासन ऐसी ही क्रूरता करता है। हिजबुल्लाह के गढ़ दाहिया इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक कर्मचारी को नोटों की गड्डियां मिली। इजरायल ने एक और वार्निंग जारी कर दी है और वो अब लेबनान में मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस को ड्रोन और मिसाइलों से उड़ा देगा।
इजरायल का आरोप है हिजबुल्लाह के आतंकी एम्बुलेंस का इस्तेमाल हथियार ढोने और आतंकियों को इधर से उधर भेजने में कर रहे हैं। इजरायल ने गाजा युद्ध के दौरान भी एम्बुलेंस में हमले किए थे। आरोप लगाया था हमास के आतंकी एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इजरायल का आरोप है कि ईरान ने IRGC के ऑपरेटिव्स को 2 दिन पहले हिजबुल्लाह की मदद के लिए लेबनान भेजा है। इजरायल ने बेरूत एयर स्ट्राइक में IRGC के कई ऑपरेटिव्स को मार गिराने का दावा किया है। IDF युद्ध की स्थिति में है। हम युद्ध विराम में नहीं हैं। हम यहाँ लेबनान के मोर्चे पर लड़ना जारी रखेंगे। ये हमारे लिए मुख्य लड़ाई का मोर्चा है। ईरान में हम युद्ध विराम में हैं, लेकिन हम किसी भी समय और बड़ी तीव्रता के साथ वहाँ भी युद्ध में लौट सकते हैं। ये लेबनान है, ये हिजबुल्लाह के खिलाफ है। यहाँ हम सक्रिय हैं, उनके साधनों और अपनी अनेक क्षमताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस युद्ध की अब तक की उपलब्धियाँ ऐतिहासिक हैं। लेबनान को लेकर ईरान और इजरायल के बीच सीधी जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। ईरान अगर इस वक्त इजरायल के पंजे से हिजबुल्लाह को नहीं बचाता तो मिडिल ईस्ट में उसका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कमजोर हो जाएगा, बिखर जाएगा। युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में ज्यादातर देश ईरान के दुश्मन हो चुके हैं और इजरायल के करीब आ गए हैं। ऐसे में ईरान हर हाल में हिजबुल्लाह को बचाने के लिए जंग में कूदेगा। अगर हिजबुल्लाह को इजरायल में हमास की तरह खत्म कर दिया तो ईरान ने 47 साल में लाखों डॉलर फूंक कर जो मिलिशिया नेटवर्क बनाया है वो टूट जाएगा। मुज्तबा ने भी खुलकर बदला लेने की धमकी दी है। मुज्तबा बदला लेंगे। हर किसी को ये जानना चाहिए, सर्वशक्तिमान अल्लाह की इच्छा से हम निश्चित रूप से उन आपराधिक हमलावरों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने हमारे देश पर हमला किया। निश्चित रूप से हम हर एक नुकसान का मुआवजा मांगेंगे। शहीदों के खून की कीमत और किसी भी घायल के लिए मुआवजा मांगेंगे। मुज्तबा का सपोर्ट मिलने के बाद हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर मिसाइल अटैक कर दिया है। मिसाइल एक रिहायशी बिल्डिंग से टकराई है, हालांकि उससे पहले ही लोग सुरक्षित जगहों पर भाग चुके थे। हिजबुल्लाह ने इजरायल के कई शहरों पर रॉकेटों की बौछार की है। तेल अवीव को भी निशाना बनाया है। इजरायल के अशदोद और हाइफा जैसे शहरों पर हिजबुल्लाह ने करीब 60 रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह के ताजा हमलों और मुज्तबा के सपोर्ट से खफा नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि जब तक वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को खत्म नहीं कर देंगे, युद्ध बंद नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेबनान में कोई सीजफायर नहीं है। हम पूरी ताकत के साथ लेबनान पर हमले जारी रखे हुए हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पूरी सुरक्षा हासिल नहीं कर लेते। ईरान और शैतान की धुरी दोनों के खिलाफ हमारी उपलब्धि से इस क्षेत्र में इजराइल की हैसियत में ऐतिहासिक बदलाव आया है। इससे उन देशों के साथ हमारे संबंध में और भी बदलाव हुआ है जो पहले नहीं था। इजरायल की फौजें इस वक्त गाजा, लेबनान, सीरिया में ग्राउंड ऑपरेशन कर रही हैं। ग्राउंड ऑपरेशन का मकसद इजरायल के आसपास एक बफर जोन बनाना है जिससे वो शिया मिलिशिया आतंकी हमलों से बच सके। हम सभी मोर्चों पर मौजूद हैं। जैसे हम गाजा में हैं, जैसे हम सीरिया में हैं, वैसे ही यहाँ लेबनान में भी हैं। हम फ्रंट लाइन पर तैनात हैं। अपने सेनाओं, बख्तरबंद वाहनों और अपने सैनिकों के साथ दुश्मन और समुदायों के बीच एक बफर जोन बना रहे हैं। ये हमारी भूमिका है, यही मिशन है। नेतन्याहू का लेबनान को लेकर प्लान ट्रंप से थोड़ा अलग है। ट्रंप चाहते हैं लेबनान में ऐसी तबाही इजरायल तुरंत रोके, वो सिर्फ हिजबुल्लाह के आतंकियों पर हमले करे। नेतन्याहू इसी का फायदा उठाकर अंधाधुंध मिसाइलें दाग रहे हैं। बड़े बड़े घरों को, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों को एक ही प्रहार में मटिया मेट करते जा रहे हैं। लेबनान के मामले में नेतन्याहू ना ट्रंप की सुन रहे हैं और ना जेडी वेंस की। नेतन्याहू का कहना है कि वो लेबनान से सीधी बात करेंगे, ग्राउंड पर ऑपरेशन भी नहीं रोकेंगे। साउथ लेबनान खाली करने की जिद का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने आर्मी चीफ को साउथ लेबनान भेज दिया है, जहां इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन को वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। हिजबुल्लाह को लेबनान से मिटाना इतना आसान नहीं है। वजह
हिजबुल्लाह जितना जमीन के ऊपर है उससे ज्यादा जमीन के अंदर है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 10 से 12 मंजिला इमारतों के नीचे अंडरग्राउंड टनल बना रखी है। इस टनल में कम्युनिकेशन का पूरा नेटवर्क है, हथियार ले जाने के लिए रेल लाइनें बिछी हैं। मतलब हिजबुल्लाह का पूरा नेटवर्क वैसा ही है जैसा ईरान में IRGC का है, जिसने युद्ध में अमेरिका और इजराइल को घुटनों पर ला दिया। ईरान भी बातचीत और लड़ाई दोनों की तैयारी साथ साथ कर रहा है। अगर बातचीत टूटी तो इस बार मिसाइलों की बहुत बड़ी बौछार इजराइल पर होगी। ईरान ने सुप्रीम लीडर के पोस्टर चिपकाकर मिसाइलें तैयार कर दी हैं, सिर्फ लॉन्च करना बाकी है। अगर अमेरिका ने लेबनान पर हमले नहीं रुकवाए तो किसी भी पल ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से हमले शुरू हो जाएंगे। तेहरान में हजारों लोग लेबनान पर हमलों के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं कि जब तक लेबनान को सीज फायर में शामिल नहीं किया जाता कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। पीस टॉक से 24 घंटे पहले ईरान में दनादन शुरू हो गया है। स्ट्रीट फाइट में गोलियां चलने लगी हैं। अमेरिका और इजराइल के सपोर्ट से इस्लामिक रेजीम के विरोधी गुट हथियारों के साथ मैदान में आ चुके हैं। स्ट्रीट फाइट की शुरुआत ईरान के धार्मिक शहर कोम से हुई है। यहाँ इस्लामिक रेजीम से पंगा लेने के लिए विरोधी बंदूकें लेकर मैदान में कूद गए। पहले ही दिन IRGC के 2 जवान मारे गए हैं। ईरान ने अगर ऐसी स्ट्रीट फाइट को सख्ती से नहीं कुचला तो कुछ फाइटर्स के आने से मामला और बिगड़ सकता है। तेहरान में इस्लामिक रेजीम के लिए खतरा और बढ़ सकता है। लेबनान में शिया मिलिशिया का शिकार इजराइल कर रहा है तो बगदाद में अमेरिका ने शुरू कर दिया है। ईरान समर्थक जिन शिया मिलिशिया ग्रुप ने बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी और इरबिल बेस पर हमले किए थे, अब उन्हें खोज कर मारने के लिए अमेरिका ने A-10 वॉरथॉग को उतारा है। इस प्लेन को फ्लाइंग गन कहा जाता है। 1 सेकंड में 60 आतंकवादियों का शिकार कर सकता है। ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ता है और जमीन में छुपे आतंकवादियों पर आसमान से गोलियों की बौछार करता है। इसकी गोलियां इतनी बड़ी होती हैं जिनसे बच पाना बहुत मुश्किल होता है। अमेरिका ईरान के बीच 3 फ्लैश पॉइंट हैं जिन पर टकराव बना हुआ है। पहला लेबनान, दूसरा हॉर्मूज और तीसरा परमाणु मटेरियल। लेबनान पर इजराइल राजी नहीं है, ट्रंप भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। हॉर्मूज में ईरान जब तक टोल नहीं वसूलेगा तब तक किसी देश के जहाज को जाने नहीं देगा। हॉर्मूज में 2 दिन में सिर्फ 11 जहाज निकल पाए हैं। बुधवार को 5 और गुरुवार को 6 जहाजों को ईरान ने जाने दिया। युद्ध शुरू होने से पहले हॉर्मूज से डेली 138 जहाज निकलते थे। हॉर्मूज पर ट्रंप फिर पलटी मार गए। ट्रंप ने पहले कहा था ईरान टोल ले सकता है, उसे ओमान के साथ कमाई को बांटना पड़ेगा। अब ट्रंप ने फिर यू टर्न लेते हुए कहा कि ईरान बहुत घटिया काम कर रहा है, ये समझौते के खिलाफ है। ट्रंप ने ईरान को टोलबाजी तुरंत बंद करने को कहा है। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर ट्रंप क्या करेंगे? क्या फिर युद्ध शुरू कर देंगे? अमेरिका ने ईरान के आसपास मौजूद अपने जंगी बेड़ों, पनडुब्बियों और डिस्ट्रॉयर को भी वहां जमा कर रखा है। अमेरिका ने नए हथियार भी वहां भेजे हैं और अतिरिक्त सैनिक भी उतार दिए हैं। सीज फायर पर ईरान नहीं झुका तो ट्रंप फायर ही फायर करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस बार फायर पिछली बार से ज्यादा बड़ा होगा। ईरान ने केशम द्वीप और लरक द्वीप के पास टोल बूथ बनाया है। ईरान ने एक और खेल खेला है, जहाजों को हॉर्मूज के उस इलाके से जाने को कहा है जो ईरान के बॉर्डर से करीब है। ईरान का दावा है कि ओमान की तरफ सुरंगें बिछी हो सकती हैं। ईरान ऐसा करके हॉर्मूज से जाने वाले हर जहाज पर नजर रख सकेगा। हॉर्मूज के आसपास IRGC की नेवी और आर्मी के 18 छोटे बड़े बेस हैं। ईरान ने यह भी धमकी दी है कि अगर किसी जहाज ने बिना टोल दिए आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसे उड़ा दिया जाएगा। हमें गंभीरता से इस बात पर जोर देना चाहिए कि सबसे पहले हॉर्मूज जलडमरू मध्य युद्ध पूर्व नियंत्रण प्रणाली में वापस नहीं आएगा। हमने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि इस कानून के अनुमोदन के बाद हॉर्मूज जलडमरू मध्य निर्णायक रूप से सशस्त्र बलों और अन्य सुरक्षा निकायों के व्यापक नियंत्रण में आ जाएगा। हालांकि अब भी मैं इस्लामिक ईरान के महान राष्ट्र को याद दिलाता हूँ, हॉर्मूज जलडमरू मध्य में सभी गतिविधियां, यातायात, आना और जाना हमारे सशस्त्र बलों के सख्त, सटीक और कैलकुलेटेड कंट्रोल में है।
युद्ध में जो देश ईरान के साथ थे और अमेरिका इजराइल के खिलाफ थे, अब वही देश हॉर्मूज को लेकर ईरान के खिलाफ होते जा रहे हैं। ट्रंप इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। फ्रांस और इटली के बाद ब्रिटेन ने भी ईरान की टोलबाजी का विरोध किया है। ट्रंप का सबसे बड़ा मकसद ईरान का परमाणु बम लेना है। ईरान के पास करीब 10 परमाणु बम बनाने की क्षमता है। उसके पास 440 किलो एनरिच यूरेनियम है। ट्रंप ने यूरेनियम निकालने के लिए पायलट के बहाने बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन किया। ईरान की धरती पर अपने सैनिकों को उतारकर बहुत बड़ा दांव खेला, लेकिन यूरेनियम निकालने का मकसद पूरा नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि क्या डील सिर्फ बहाना है? क्या ईरान का एटम लेने वापस ट्रंप आएंगे? क्या बिना एटम मटेरियल लिए ट्रंप सीज फायर कर देंगे? अमेरिका को ईरान के एटम बम से बहुत डर लगता है। अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस बहुत बड़े खतरे में आ जाएंगे। अगर बेस नहीं रहेंगे तो अमेरिका की पेट्रो डॉलर वाली इकोनॉमी कैसे चलेगी? इसलिए ट्रंप बिना परमाणु मटेरियल के मानेंगे नहीं। ईरान सुप्रीम लीडर अली खामेनेई समेत 60 से ज्यादा लोगों को गंवाने के बाद अगर परमाणु मटेरियल ट्रंप के हवाले कर देता है तो उसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी।